फिर से मैं आपको एक नया वीडियो के साथ आ चुका हूँ। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप बोर ना हो। आप 15 मिनट अभी देख ले, फिर 15 मिनट बाद में आप देख सकते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आता हूँ। आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम 17 फरवरी से है, इसलिए मैं इसको तेजी से आपको निकाल रहा हूँ। 1 बाय 1 एक एक पॉइंट बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जाके ज्ञान मंत्र ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए था। कर ले, पैरामेडिकल का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, 11th का हो, 12th का हो, या फिर आप किसी भी तरह का इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप मैथ सीखना चाहते हैं, ट्यूब सीखना चाहते हैं, वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, हर एक चीज आपको वहाँ पे अवेलेबल है। सो प्लीज आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और आने वाले कोर्स को खरीद सकते हैं सस्ते दामों पे। देखिए अभी बात कर रहे हैं हम गुण संधि का। किसका बात कर रहे हैं हम? गुण संधि का। सबसे पहले आप दीर्घ संधि का A to Z चीज क्लियर कर चुका हूं, मैं बात कर रहा हूं गुण संधि का। तो गुण एक होता है अ वर्ण। अ वर्ण मतलब अ या आ, अ या आ। देखिए यहाँ पे मैं पहले से बता चुका हूं कि अगर अ वर्ण के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए, अ वर्ण के बाद अगर हर्ष ई या दीर्घ ई आए, अ वर्ण के बाद अगर हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी तरह अगर इसके बाद अ या आ के बाद अगर ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए, सॉरी ओ या नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उ या दीर्घ उ आ जाए तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसी तरह अगर अ या आ के बाद अ या आ के बाद री आ जाए, क्या आ जाए? री आ जाए तो इसका हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा? अर। ये चीज आपको याद रखना है, बस यही चीज आपको याद रखना है। किस में याद रखना है? गुण में। इस चीज को आप याद कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। देखिए कैसे करते हैं आप, इसका एग्जांपल के लिए हमको क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मेरे पास बुक है, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि आप बुक से पढ़ें, बुक से पढ़ें, खुद से पढ़ें। मैं भी किसी से, देखिए 9 10 तक मैं किसी से नहीं पढ़ा था, फिर भी मैं अच्छा मार्क्स लाया था। लेकिन आपको मैं क्या कहता हूँ कि आप अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहें और आप उन्हीं के गाइडेंस में आप अच्छा से सीख सकते हैं। और आपको बुक पढ़ने के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कभी भी कि ये मैं बता दिया इतना ही क्वेश्चन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता उतना क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा होता है। आपको आगे भी तो पढ़ना है, बहुत अच्छा करना है, तो और अच्छा से सीखिए, तब तो आप अच्छा करेंगे। सिर्फ गैस पेपर का 1-2 क्वेश्चन कर लेने से क्या आप टॉपर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसलिए आपको टॉपर बनना है ना, तो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका है परम जोड़ ईश्वरा। परम जोड़ ईश्वर, हिंदी और संस्कृत दोनों एक साथ चल रहा है। परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर। देखिए आपके सामने 5 क्वेश्चंस मैंने रखा और इसी 5 क्वेश्चन को देखिए कैसे हम गुण संधि का यूज करते हैं, कैसे हम गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि क्या होता है? यदि अ वर्ण के बाद हर्ष या दीर्घ ई रहे तो ए हो जाता है। यदि अ वर्ण, यानी अ वर्ण किसको बोलते हैं? अ और आ को। यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ उ रहे तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। पीछे वाला वीडियो आप देखे होंगे तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे बोलने वाला क्या हूँ। तो ये परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर हम देखते कहाँ? जहाँ पे प्लस लगा हो वहां पे हम देखेंगे। तो प्लस यहाँ पे लगा है तो हमका मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? प्लस पे ध्यान जाना चाहिए। एकदम ध्यान यहाँ पे रखिए, अलग अलग मत ध्यान दीजिए। तो प्लस है तो प्लस देखिए, प्लस के पहले क्या लगा हुआ? अ। क्या बोले? अ। देखिए अ यहाँ पे लिख देते हैं, अ यहीं पे लिखते हैं अ। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब क्या है प्लस के बाद? दीर्घ ई, तो हमने लिख दिया दीर्घ ई। तो अ जोड़ दीर्घ ई बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए क्या होता है? ए कार की मात्रा, तो क जोड़ ए बराबर क्या हो जाता है? के होता है ना, ए कार की मात्रा हो जाता है। ए मतलब ए कार की मात्रा होगा ए। समझ यहाँ सॉरी, और जो ई बराबर ए हो जाता है, आकार की मात्रा हो जाता है। तो ये वाला जो ई होता है ये हट जाता है। हम क्या होता है, प्लस के बाद वाले जो अक्षर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और चेंज किसमें होता है? प्लस से पहले वाले जो शब्द अक्षर होते हैं उसमें चेंजिंग होता है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए परम जो ईश्वर है तो पर मो में चेंज होगा, यानी एक कार लग जाएगा, तब पर में ये वाला हट जाएगा। उसके बाद सिर्फ यहाँ से स्वर, स्वर, यानी क्या बन गया? परमेश्वर। परम जोड़ ईश्वर बराबर
परमेश्वर। कैसे बनता है A to Z, कैसे आपको टेक्निकली हैंडल करना है, हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पे। आपको किसी भी तरह का रटना नहीं है, आपको किसी भी तरह का रट के मत जाइए। रट के जाइएगा, हो सकता है कि आप रटा हुआ चीज क्वेश्चन एग्जाम में ना आए। हमको 100% बनाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ज्ञान मंत्र ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए हर एक एग्जाम के तैयारी के लिए। वहाँ पे टेस्ट सीरीज लाखों का लाखों मिलेगा, लाखों का लाखों मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलेगा। जितना आप बना नहीं सकते हैं टेस्ट के लिए, उतना ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एकदम अच्छे से डील किया जाता है। उस क्वेश्चन के बाद आपको बताया जाता है कैसे सोल्यूशन करें। देखिए यहाँ पे भी अ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अ। ब में क्या हो जाता है, ब हलंत जोड़ अ बराबर क्या बना, ब बना। समझ रहे हैं इस बात को। तो इसके अंत में क्या आया, अ आया, तो हमने लिखा अ, और यहाँ पे क्या है उ प्लस उ, तो क्या हो जाएगा अ जोड़ उ। अभी तुरंत बताए थे अ जोड़ उ बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाले में चेंज हो जाएगा, ओकार हो जाएगा। तो लम ब में ओ जोड़ देंगे तब वो, उसके बाद उ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ल म। अब चेंज किस में होगा, प्लस से पहले वाले में, तो लम बो, ओ कार लग गया। अब देखिए ये वाला खत्म, द और र, लंबोदरा। आप इस बात को क्लियर समझ चुके होंगे, लंबोदरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। चंद्र, अ लगा हुआ लास्ट के इसके अंत में, अ, इसके भी अंत में क्या लगा हुआ, अ लगा हुआ, और इसके अंत में भी क्या है, उ है। तो अ जो उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखिए इसको भी करेंगे तो उ ये खत्म, और चेंजिंग किस में हो जाएगा, द्र। तो इसमें देखिए चंद्रोदय, चंद्रोदय। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया कि इस वाले 3 चीज को बस याद रखें और आपको A to Z गुण संधि से बन जाएगा, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए महा जो ऋषि है अभी तुरंत बताए थे, अ आ के बाद अगर री आ जाता है, र हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो कि आ है महा, महा में आ यहाँ पे छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ, आ छिपा हुआ है, प्लस के बाद री लगा हुआ है। तो अभी तुरंत देखिए ये वाला रूल आ गया, आ जो री बराबर अर, क्या बन जाएगा, अर, अ र में हलंत, र में हलंत, अर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि। विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए, हिंदी के लिए विसर्ग नहीं लगाते हैं। समझ गए, आपका हिंदी संस्कृत एक साथ क्लियर होते जा रहा है। महर्षि, इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, महर्षि कैसे होता है। उसके बाद गंज और ईसा में कैसे होता है, जस्ट मैं यहाँ पे रूल बताया हूँ। रूल क्या बताया हूँ, गंज और ईसा वाले में रूल क्या बताया हूँ, जिसमें अ लगा हो, जिसके अंत में अ हो और बाद में ई लगा हो, तो अ लगा है और ई लगा है तो ए हो जाता है, हो जाता है ना। तो हम करके देखते हैं, ग तो ए किस में लग जाएगा, पहले वाले, प्लस से पहले वाले में लग जाएगा एकार की मात्रा, और उसके बाद देखिए ई ये जो है ये खत्म हो जाएगा। हम बार बार इस चीज को बताते आ रहे हैं। देखिए गणेशा बन गया, आपका गुण संधि बिल्कुल खत्म। किसकी बात कर रहे होंगे, यन संधि। अच्छा, यन संधि क्या होता है भाई, यन संधि होता क्या है, हम पहले तो इस चीज को समझेंगे उसके बाद ही करेंगे। देखिए यन संधि क्या होता है, यदि ई, उ और री और लिरी के बाद, इस सब के बाद, इन सभी के बाद अगर कोई इनसे भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर यानी इनसे भिन्न स्वर मतलब ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। ई के बाद अगर ई हो जाए तो वो किस में चला जाएगा, दीर्घ में। अभी जस्ट पहले बताए थे, फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं कि ई जोड़ ई बराबर क्या हो जाता है, ई जोड़ ई बराबर हो जाएगा दीर्घ ई। ये क्या बताता है, दीर्घ संधि। लेकिन हम पढ़ क्या आ रहे हैं, यन संधि। तो यन संधि में कहता है यदि ई, उ, री और लिरी के बाद क्या नहीं रहना चाहिए, ई या ई है तो ई नहीं रहना चाहिए, उ है तो उ नहीं रहना चाहिए, री है तो री नहीं रहना चाहिए, लिरी है तो लिरी नहीं रहना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, इससे भिन्न स्वर आ जाए तब क्या हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, उ का वो हलंत वो हो जाएगा, री का रो हलंत रो हो जाएगा, लिरी का ल हो जाएगा हलंत लगा के। समझिए, ये तो एक रूल है। ये क्या बताए, रूल। जब क्वेश्चन बताएं तो सारा चीज क्लियर हो जाए। चलिए यन संधि का भी क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। हमने लिखा सुज और आगतम, एकदम एक एक चीज को अच्छी तरह से क्लियर करने वाला। सुज और आगतम लिखा, यानी सु में क्या है, हर्ष उकार, तो हर्ष उकार के लिए उ लिख दिया, प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया,
क्यों? क्योंकि अभी पीछे वाले में कई सारे वीडियो में हमने क्लियर किया कि प्लस के जगह पे जाके दोनों तरफ देखते हैं, प्लस के बाएं तरफ दाएं तरफ देखते हैं। तो बाएं तरफ क्या है ऊ, तो ऊ लिख दिए, दाएं तरफ क्या है आ, तो आ लिख दिए। अभी जस्ट पहले हम क्या बताए थे कि यदि ऊ के बाद ऊ से भिन्न स्वर रहे तो ऊ का हो जाता है व, ई का य, ऊ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसी तरह तीर लगा लीजिए, बस एक लाइन लिखिए, तीर लगा लीजिए, बात खत्म। क्या हो जाता है ई का य, ऊ का व, री का र, लिरी का ल हो जाता है। तो ऊ के बाद इससे भिन्न स्वर मतलब ऊ के जगह बाद ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, तो हो जाएगा व। क्या हो जाएगा व। वह तो होगा, लेकिन वो में भी क्या लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आकार की मात्रा लग जाएगा, आकार। तो आ है तो आ, इसी जगह पर ऊ जोड़ ई रहता तो क्या हो जाता वी हर्षिकार। देखिए ऊ जोड़ अगर ई रहता ना तो वी हो जाता। समझिए, इस वाले का यहाँ पे यूज किया जाता। आकार है तो आकार यहाँ पे लगा देंगे, वो बनेगा वो में आकार लगा देंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए और जोड़ बराबर वाह, और इस वाले को क्या करते हैं खत्म, और ये वाले में क्या हो जाता है चेंजिंग, तो क्या हो जाएगा सु, ये हलंत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सु वा, और उसके बाद गतम। अब समझ में आ गया आपको कि स्वागतम का कैसे हम बनाते हैं और क्यों बनाते हैं इस तरह से। सु जो आगतम तो स्वागतम, हमने बताया ऊ जो आ बराबर वाह होता, तो वाह करते हैं, इसको हलंत कर देते हैं, स्वागतम हो जाता है। बहुत अच्छा। अब देखिए इधर वाले जितने शब्द हैं उन सबको हलंत करते हैं। सौ है तो आधा सौ, तो है तो आधा तो, दो है तो आधा दो, तो है तो आधा तो, त्रो है तो आधा तो। बस इस बात को याद रखिएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को मैं करवाते जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए अति है, अति ईकार है, उसके बाद आ है तो हमने लिखा आ। देखिए यहाँ पे भी वही चेंजिंग होगा। देखिए ई का क्या बन जाता है य बन जाता है, य तो बन गया, कोई बात नहीं, यह तो बन गया, उसमें आकार भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ है तो आकार लग जाएगा। समझ रहे इस बात को। ऊ रहता है यहाँ पे तो क्या हो जाता य हर्ष ऊकार हो जाता। अब बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि इस वाले के जो भी आकार हो, दीर्घ इकार हो, जो भी हो उसका यहाँ पे यूज करेंगे। हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुरुकार, ये जो चीज लगाना वाला होगा लगा देंगे। तो यहाँ पे ई जो बराबर या हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि य के बाद वाले को खत्म कर देते हैं ना, पहले भी बता चुके रूल। और उसके बाद क्या बताया कि तो जो है ये आधा हो जाएगा, तो जो है वो आधा हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा यो आकार लग जाएगा, तो यो आकार लग गया। चार अत्याचार। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम समझ जाएंगे। हर्ष इकार हमने लिखा हर्ष इकार, दो हर्ष इकार है, दो हर्ष इकार, यानी दो ये जो है हलंत हो जाएगा, आधा दो हो जाएगा। पहले क्लियर। यहाँ पे स्व आधा तो आधा और दो भी क्या हो जाएगा आधा। क्लियर। अ है तो अ लिखा, ई जो अ बराबर क्या होगा तो यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा यो हो जाएगा। चलिए क्लियर। तो यहाँ पे देखिए य दो हलंत य अपी, यद्यपि, तो इसको ऐसे भी लिखते हो ना यद्यपि, यही है। कितना आसान था, समझ गए ये रूल, समझ गए, बात क्लियर, खत्म। दो क्वेश्चन और है, आप भी बना दीजिए। हर्षिकार है, हमने लिखा हर्षिकार, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊ है, लो ऊ कर दिए, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ऊ है, देखिए इससे डिफरेंट है ना, यहाँ पे डिफरेंट मतलब क्या, ऊ है तो इस तरफ ऊ नहीं आना चाहिए, ई है तो इस तरफ ई नहीं आना चाहिए। देखिए ई है तो ई नहीं आया, दूसरा कोई स्वर आ सकता है, कोई स्वर आ सकता है, तब उसके हिसाब से हम कर देंगे। ई जो ऊ है तो ई के जगह पे क्या हो जाएगा यो तो होगा ही, ऊ यानी हर्ष ऊकार की मात्रा लग जाएगा, तो ऊ कर दिए। समझ गए। ऊ है तो उकार की मात्रा। देखिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर ही कर देते हैं, ई जोड़ अ रहता तो य हो जाता, ई जोड़ आ रहता तो या हो जाता। क्यों? आ है तो आकार, ई जोड़ ई रहता है तो ये दीर्घ ईकार हो जाता है ना, ये आपका दीर्घ संधि का है, यहाँ पे इसका उपयोग नहीं है। उसके बाद देखिए ई जोड़ ऊ बराबर है तो क्या हो जाएगा य हर्ष उकार, क्यों हर्षुकार है। ई जोड़
दीर्घ उकार रहता तो क्या आ जाता, य दीर्घ उकार। आप इस बात को समझ गए होंगे। उसी तरह उ के साथ ई रहता तो उसी तरह बन जाता। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हर्ष ईकार है तो हर्ष ईकार, उ है तो उ यू हो जाएगा। अब देखिए अ तो रहेगा पूरा, तो आधा ही रहेगा, उसके बाद यू लग जाएगा। अब देखिए ये वाला उ तो खत्म, क्योंकि हर्ष उकार तो लगा चुके हैं। अकक्ति, देखिए अत्युक्ति, इस तरह से लिखते हैं ना। हमने याद किया क्या, नहीं ना, बस हमको रूल पता था, हमने रूल के हिसाब से बना दिया। हम कोई भी क्वेश्चन याद नहीं किए। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हमको दे दो, हम सारा क्वेश्चन आपको बता देंगे और उसका रूल भी बता देंगे कि अच्छा देखो इसके वजह से ये हुआ। और आपसे क्वेश्चन पूछ भी देता है, बताओ ये कौन सा संधि है, यन संधि है, गुण संधि है, अयाद संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, कौन सा संधि है। आपको रूल्स पता होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह भाई साहब क्या है, यह तो यन संधि है, यह तो क्या है, यन संधि है। अब देखिए लास्ट में है पित्र, त्र है, री कार की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे त्र है तो री है, आ है तो आ, क्या री का र हो जाता और र का रा हो जाता। तो यहाँ पे देखिए क्या जगह, पित्रादेश, पित्रादेश। कितना आसान था ये क्वेश्चन। आपको एक एक क्वेश्चन को समझ में आना जाना चाहिए। बहुत आसान था ना। आप पूरा का पूरा इस चीज को नोट कीजिए, बनाइए। जितना अयाद संधि, जितना यन संधि से, गुण संधि से, दीर्घ संधि से बना सारा क्वेश्चन बना लीजिए और जाके आप डाउनलोड कर लीजिए ज्ञान मंत्रा ऐप, जहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करवाया जाएगा, आपका 11th 12th का भी तैयारी करवाया जाएगा, इंग्लिश सिखाया जाएगा और आपका हर एक चीज सिखाया जाएगा, जीके जीएस हर एक चीज, टेस्ट सीरीज वहाँ पे लाया जाता है।